तो उसे ये बात समझ ना आई कि उसकी माँ ना दूसरी शादी कर रही है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा है हमारे बेटे रवि और नए पापा में क्या फर्क हुए है। कलावती के यहाँ जा रहे हैं, मैं सुमन से बात करना चाहती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ और मुझे यकीन है मेरे कहने पर वो शादी के लिए मान जाएगी। कलावती, मैं जानती हूँ कि वीर के कारण सुमन ने अपनी शादी का फैसला बदला है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? दादी साहब वो क्या है ना मासा, वीर तो बच्चा है और कोई भी बच्चा आसानी से किसी दूसरे आदमी को अपने पिता के रूप में स्वीकार ना कर सके। दादी साहब, वीर को भड़काया गया था। लेकिन किसने भड़काया उसे? जिसने वीर को भड़काया है अब जिसने भी भड़काया जाने दो। सच बात तो यह है कि वीर के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा है, उसके अंदर एक डर बैठ गया है। सोचो मासा कि वीर इतना छोटा बच्चा है तब ये असर पड़ा है, अगर वो थोड़ा सा भी बड़ा होता तो फिर जाने के सोचता के बोलता। बात दरअसल ये है कि सोतेला तो सोतेला ही होता है ना। कलावती बिल्कुल ठीक कह रही है मासा। जिन बच्चों के सौतेले माँ या बाप होते हैं उन्हें अपने माँ बाप को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो बच्चा हमेशा उन्हें गलत समझता है, फिर चाहे वो माता पिता उसके लिए अपनी जान क्यों ना दे दे, लेकिन वो बच्चा अपने असली माँ बाप की जगह उन्हें कभी नहीं दे पाता। एक्चुअली ठीक भी है, दूसरा आखिर दूसरा ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर माली अच्छा हो तो एक छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वो भी अच्छे से फूलता फलता है। ये तो नई माँ या नए पिता पर निर्भर करता है कि वो बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है, और इसी व्यवहार पर उनके भविष्य का रिश्ता निर्भर करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि रणवीर के लिए वीर के मन में ऐसा एहसास कभी नहीं उठेगा कि वो उसका सगा पिता नहीं है। और बच्चे के मन में जो शंकाएं उठ रही हैं उन्हें दूर करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि बहू के रूप में सुमन और पोते के रूप में हमें वीर चाहिए। ये औरतें सब कुछ गुड़ गोबर करने पर क्यों तुली हुई हैं? जी सुमन इनकी बातों में आ गई तो हमारी तो मेहनत ही बेकार हो जाएगी। दादी साहब, आपकी इस समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकती। वीर ने जो फैसला किया है उससे बदलने के लिए मैं वीर को मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि ये वीर के लिए सही नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें और रणवीर को रिश्ते में जोड़ना लिखा ही है तो वो कोई तरकीब भी निकाल लेगा, और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अच्छा कलावती, चलते हैं। अरे ऐसे कैसे मासा, आप कम से कम कुछ चाय नाश्ता कुछ मीठा कुछ तो करती जाए। कलावती, मन खुश ना हो ना तो खाने पीने को भी अच्छा नहीं लगता। बस आज्ञा दो। अच्छा चलो चलो मिठाई खिलाओ। अरे ओ पंकज भैया इधर आओ, मिठाई खाओ, देसी घी के लड्डू हैं। बहन जी मुबारक। आपको भी। अरे सरिता तू कहाँ भाग रही है? ये ले ये ले। मीता तू कहाँ जा रही है? ले लो लो खाओ। हाँ हाय कृष्ण
हाय भगवान जी, कैसे हो आप? आप जब आते हैं तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कृष्ण अंकल। ऐसा लगता है कि मेरे पापा आ गए हैं। रियली? वैसे कहाँ है आपके पापा? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी दादी मेरे नए पापा से मिलने नहीं देती और उन्हें पापा भी नहीं बोलने देती। इट्स ओके, मैं हूं ना। आज के बाद आप मुझे पापा बोल लेना, ओके? वैसे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि आपको मेरे को डैड बोलना चाहिए? नहीं बोला सकता, दादी सा ने मना कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे को डैड बोलना चाहते हो? तो एक काम करते, आज के बाद आप और मैं जब भी अकेले होंगे ना, तो आप मुझे डैड बुलाना, ओके? ये डैड। डन? क्या हुआ वीर? पापा चलो घूमने चलते हैं। अभी? वीर आप बहुत बड़े हो, आप बहुत गंदे हो, बहुत बड़े हो। वीर? आप बहुत गंदे हो, आप बहुत वीर? बड़े हो, आप बहुत गंदे हो। आप बहुत बड़े हो, बहुत गंदे हो। आप बहुत बड़े हो, आप बहुत गंदे हो। आप बहुत बड़े हो, बहुत ही गंदे हो। वीर क्या हुआ? मुझे आपसे बात नहीं करना है। आप बहुत बड़े हैं, बहुत गंदे हो। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करना है। वीर? छोटे छोटे रणवीर, रणवीर, तू ठीक है ना? छोटे छोटे आंखें खोल। रणवीर, छोटे रणवीर, उठो ना प्लीज कृष्ण अंकल। मैं आपको ही पापा बुलाऊंगा और किसी को नहीं। छोटे उठो ना पापा, आज से मैं आपको पापा ही बुलाया करूंगा। कभी नहीं नाराज होऊंगा। उठो ना कृष्ण अंकल। मेरे पहले पापा मुझे छोड़ के चले गए और अभी आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते हो। उठो ना, उठो, उठो, रणवीर? रणवीर तू ठीक है ना? वीर? वीर, आप ठीक हो ना? आप मेरे ही पापा हो और किसी के भी नहीं। आप सिर्फ मेरे ही पापा हो। हाँ बेटा, मैं सिर्फ आप ही का पापा हूं और किसी का नहीं। वीर तू कितना लकी है, कृष्ण अंकल तेरे पास है। वो तेरे पापा बनने वाले हैं। माँ, मुझे नहीं पापा ही चाहिए। सुमन, अब तो वीर ने भी मुझे अपने पापा की तरह एक्सेप्ट कर लिया। अब तो मुझसे शादी करोगी ना?
चाहती ना कि रणवीर और सुमन की शादी हो तो फिर ठीक है, ये शादी नहीं होगी। एक मां दूसरी मां के लिए ये शादी नहीं करेगी। रणवीर, आप तो जानते ही है ना कि मैंने एक मां से वादा किया है कि एक मां दूसरी मां के लिए ये शादी नहीं करेगी। और अगर अब मैंने ये शादी कर ली तो एक मां दुखी हो जाएगी ना। उस मां को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, अरे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। जी काम तूने बहुत अच्छा किया सुमन, क्योंकि सिंधु तो इस शादी के लिए हाँ कभी ना बोलने वाली। अब कान सीधा पकड़ लो या घुमा के, हो तो वही रहा है जो मैं चाहती हूँ, इस शादी का दी एंड। अरे फैशन की फुप्पी और तोड़ फोड़ कल कब आवेगी है? शादी के जोड़े को सबसे नीचे ना दबाओ, कढ़ाई खराब हो जाएगी। पर रखो। हाँ जेबा। माँ, आपकी शादी के कपड़े कहाँ हैं? वो भी दे दो ना दादी सा को रखने के लिए। लड्डू गोपाल, थारी माँ का ब्याह ना हो रहा है। क्यों दादी सा? अरे इसलिए कि थारे क्रिस अंकल की माँ ना चाहती है कि उनके बेटे की शादी थारी माँ से हो। नहीं, क्रिस अंकल की शादी माँ से ही होगी और किसी से भी नहीं। अरे लड्डू गोपाल, सही कह रहा है। अरे मासा आप आइए आइए। पापा, पापा। कैसे हो आप? अच्छा हूँ। अरे अरे बस बस जीती रहो। खुश रहो। नमस्ते दादी साहब। जीती रहो, खुश रहो। सुमन, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। अगर तुम्हारे मन में वीर को लेकर कोई भी शंका या कोई डर है तो उसे प्लीज अपने मन से निकाल दो, क्योंकि हमारे लिए वीर हमारा पोता है, मित्तल परिवार का पोता। वीर को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये तुम्हारी दादी सा का वादा है तुमसे। दादी साहब, ये बात तो मैं जानती हूँ। तो फिर हाँ कह दो ना शादी के लिए। नहीं दादी साहब, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर मैं कहूं तो फिर भी नहीं करोगी शादी? आई एम सॉरी सुमन, मैं जानती हूँ मैंने जो गलती की है उसके लिए सॉरी शब्द बहुत छोटा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सुमन, लेकिन मेरा यकीन मानो, वीर की जान खतरे में डालना मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस उसको समझा रही थी कि वो अपने पापा के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसके पापा पानी में डूबकर। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था
वो अपने पापा से मिलने के लिए पापा को ढूंढते हुए पानी के पास चला जाएगा और गलती से फिसल जाएगा। मुझे लगा था कि मेरे समझाने के बाद शायद वो अपने पापा से मिलने की जिद छोड़ देगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। एक माँ दूसरी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। इस सिंधु का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया अचानक? जे तो बने बनाए खेल को बिगाड़ने पर तुली है। अब जे इसका तिरिया चरित्र है या सच में पिघल गई? महाकाल, हमारे कानों में खतरे की घंटियां क्यों बज रही हैं? मुझे माफ कर दो सुमन। मेरे बेटे की खुशियां मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे माफ करके मेरे बेटे से शादी करने के लिए हाँ बोल दो सुमन। हाँ बोल दो। बस कीजिए, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपके आंसू ने सब कुछ कह दिया। मुझे यकीन हो गया कि आप जानबूझकर मेरे बेटे वीर को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। वैसे भी बड़े कब से छोटों से माफी मांगने लगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर मेरी बहू बनकर आओगी ना? अब इस तरह रुलाओगी तो मैं तुम्हारा शादी का जोड़ा कैसे भेजूंगी जल्दी? इंतजार करूंगी तुम्हारा। चले चलते हैं। किसने बुलाया था? तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारे हर प्लान में अब तक तुम फेल होती आई हो। मैं फेल होती आई हूँ? शक्ल देख क्या अपनी आईने में? सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अरे माना कि थारे बेटे ने हमारे पोते को मना लिया था, लेकिन हमारी बहू सुमन तो राजी ना थी शादी करने के लिए। थारे को महान बनने का शौक चलाया, चली गई उसके सामने माफी मांगने। तुम्हारे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तूने सुमन से माफी मांगी। तूने मांगनी पड़ी कलावती, रणवीर के लिए। अगर मैं सुमन से माफी नहीं मांगती ना तो मेरा बेटा मुझे पलट कर नहीं देखता। और ये तो तूफान के आने से पहले की शांति है। मैं तो बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे प्लान में शामिल हो या नहीं। देख सिंधु,
थारी और हमारी दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तूने हमारे पोते की जान को खतरे में डाला। लेकिन भले ही दोस्ती खत्म हो गई, हम दोनों का मकसद एक है, हमारी बहू की शादी थारे बेटे से ना होनी चाहिए। और इस मकसद में मैं थारा साथ एक ही शर्त पर दे सकती हूँ, तू हमारे पोते से दूर रहेगी। कलावती, मैं मानती हूँ मुझसे अनजाने में भूल हो गई। मैं उस चीज के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, पर यकीन मानो मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं वीर की जान को खतरे में डालूं। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हें वीर को लेकर आगे कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, बस अब ये सोचना होगा कि हम ऐसा दाव लगाए जो फेल ना हो। तुमने बहुत सोच लिया कलावती, अब अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो। सोचने का काम मुझ पे छोड़ दो। मैंने अब ऐसा प्लान बनाया है कि रणवीर और सुमन की शादी किसी भी हालत में नहीं होगी। बचने दो शहनाई, होने दो जश्न। ये शाम रणवीर और सुमन के रिश्ते की आखिरी शाम होगी।